हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आज का जो टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही यूनिक होने वाला है, बहुत ही बेसिक होने वाला है, बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है मॉडलिंग पर्सपेक्टिव से। दैट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन के टाइप क्या होते हैं, कोरिलेशन का मॉडलिंग में क्या योगदान है, ओवरऑल इसका इंपैक्ट क्या है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पे मेंशन करते हैं हमारा जो टॉपिक है, दैट इज कोरिलेशन। इस पूरी पाई स्पार्क की प्लेलिस्ट में, इस पूरी सीरीज में मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर करे हैं, बट दिस इज वन ऑफ माय टॉप फेवरेट टॉपिक आई वुड से। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए कोरिलेशन क्या होता है। सबसे पहले इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है, देखो अगर इसको ब्रेक करो, रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, दो लोगों के बीच में कोई भी रिलेशन हो सकता है। इसी तरह दो वेरिएबल के बीच में भी रिलेशन होता है। तो जो आपके दो वेरिएबल हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए जो मेजर यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं कोरिलेशन। सिंपल, ओके। इसमें कुछ भी ऐसे फैंसी आपको डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल कैन बी फिगर आउट यूजिंग कोरिलेशन इन योर मॉडलिंग स्टफ। अब जो कोरिलेशन है ये बहुत सारे टाइप का होता है। इसके मेन 3 टाइप हैं जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, इसकी वैल्यूज भी होती हैं। देखिए कोरिलेशन की एट द सेम टाइम +1 से लेके -1 तक इसकी वैल्यू होती है। तो लेट्स से +1 है, देन 0 है, देन -1 है। तो जो +1 है इसको हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। यहां पे मैं लिख देता हूं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। जो आपका 0 है इसको हम कहते हैं वेरिएबल्स के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, नो कोरिलेशन। इसका मतलब हो गया नो कोरिलेशन। ये हो गया परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और ये जो आपका होगा -1, इसको कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब इनका मतलब क्या है, देखो परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो दो वेरिएबल का रिलेशनशिप है उसका प्रॉपर एक तरीके से एनहांसमेंट होगा। मतलब अगर एक वेरिएबल में कोई इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में भी इंक्रीज होगा। अगर आप 0 की बात करो तो मतलब एक वेरिएबल जो है उसका दूसरे पे कोई इंपैक्ट नहीं है, मतलब दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे ही जो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है उसका मतलब ये हुआ कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल आपका डिक्रीज होगा। अब मैं पहले आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, एग्जाम्पल्स लेते हैं यहां पे इसी लाइन में। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ योर हाइट वर्सेस योर वेट। तो जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी आपका वेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। दैट इज वेरी वेल नोन। अगर आपकी हाइट बढ़ रही है ऑब्वियसली आपका ओवर बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हाइट ऊपर जाएगी तो वेट भी ऊपर ही जाएगा। और अगर हम बात करें नेगेटिव कोरिलेशन की, तो नेगेटिव का जो एग्जांपल होगा सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप एक गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी आप काफी स्पीड में चलाते हो, आपका जो टाइम है वो डिक्रीज होगा। अगर आप गाड़ी तेज इंक्रीज करोगे, अगर ये ऊपर जाएगी तो आपका टाइम कम होता रहेगा। मतलब आपने जीपीएस यूज कराई है, जैसे जैसे आप गाड़ी की स्पीड चेंज करते हो टोटल जो टाइम है वो चेंज हो जाता है। तो दैट इज योर नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। और जो दो वैल्यू हैं अगर उनके बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का कोई IQ लेवल है वर्सेस उसके शूज का जो साइज है, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, उसके जो शू का साइज है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होने वाला। तो इस तरह के रिश्ते को आप बोलते हो नो कोरिलेशन, मतलब कि दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अब अगर मैं ग्राफ लेवल पे आ जाता हूं, आपको ग्राफ वाइज अब मैं बताता हूं बेसिकली कि ग्राफ वाइज अगर आप डिफाइन करो तो जो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, वो कैसा दिखाई देगा। तो पहले यहां पे मैं 4 ग्राफ बना लेता हूं। आई नो मैं उतनी परफेक्ट लाइन नहीं खींच पा रहा हूं, सॉरी अबाउट दिस गाइस। 4 ग्राफ बनाने हैं मुझे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होने चाहिए। अब देखो हर जगह हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं, एक्स और वाई ही हमारे वेरिएबल हैं। तो यहां पे हाइट था, यहां पे वेट था। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वो वेट बढ़ता जाएगा। अब ये जो मैं लाइन इस टाइम खींच रहा हूं बिल्कुल परफेक्ट लाइन, आप देखो एकदम ऊपर जा रही है ये वाली लाइन, तो इसको आप कहते हो परफेक्ट कोरिलेशन। अगर हमारी जो लाइन है उसका जो इंक्रीज है वो हो तो इसी तरह से रहा है, बट वो बिल्कुल परफेक्ट बीच में नहीं है, थोड़ा सा इधर है,
तो आप इसको बोलोगे हाईली कोरिलेटेड, ये दोनों वेरिएबल हाईली कोरिलेटेड है। और अगर जो डेटा का स्प्रेड है वो थोड़ा और दूर है मेन लाइन से, ये थी मेन लाइन, इससे जितना ज्यादा दूर जाओगे, जितना दूर जाओगे वो आपका लो कोरिलेटेड डेटा कहलाएगा, लो पॉजिटिव कोरिलेटेड। ठीक है, ये था पॉजिटिव कोरिलेशन का ग्राफ। पॉजिटिव में ये था परफेक्ट पॉजिटिव, ये था हाई पॉजिटिव, देन जो डेटा पॉइंट्स अगर दूर चले गए तो वो है आपका लो पॉजिटिव। सिमिलरली अब ये जो आपका नेगेटिव कोरिलेशन है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, मतलब डिक्लाइनिंग ग्राफ होता है। तो ये जो डिक्लाइनिंग ग्राफ है ये एक परफेक्ट लाइन है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, अगर ये जितना इससे दूर जाएगी, थोड़ा दूर जाएगी तो ये हाईली नेगेटिव कहलाएगा, और अगर बहुत दूर चली जाएगी तो वो लो नेगेटिव कहलाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये हो गया आपका नेगेटिव, यहां पे मैं मेंशन करता हूं नेगेटिव कोरिलेशन। अब एक थर्ड टाइप का होता है नल कोरिलेशन, मतलब डेटा जो है वो अंट शंट फैला हुआ है, मतलब कि जहां पे आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आईक्यू है और शूज का साइज है, तो ये यहां पे अज्यूम कर लो। यहां पे क्या अज्यूम करा था, हाइट और वेट। यहां पे अज्यूम करो स्पीड एंड टाइम, जैसे जैसे स्पीड ऊपर जा रही है आपका टाइम नीचे जाता जा रहा है, इसलिए ये ग्राफ आपको समझ में आ गया। अब यहां पे क्या है, आईक्यू उसका ऊपर जा रहा है, लेकिन शू का साइज का क्या मायने रखता है, मायने रखता ही नहीं है। तो शू का साइज डज नॉट डिपेंड्स हैव एनी रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप विद आईक्यू, तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अब एक होता है यू शेप, दिस इज समथिंग बोनस थिंग विच आई एम टेलिंग यू, आपको पता होना चाहिए। कई बार जो डेटा पॉइंट्स होते हैं ना वो इस तरह से आपके ड्राइव होते हैं, एक यू का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसको कहते हैं यू शेप कोरिलेशन। आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा कोरिलेशन के बारे में, एंड इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको अच्छे से समझ के देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो वेरिएबल का रिलेशनशिप डिटरमाइन करने के लिए जो टेक्निक यूज हो रही है उसको कोरिलेशन कहते हैं। अगर आपका +1 है कोरिलेशन, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव, -1 है परफेक्ट नेगेटिव, 0 है नो कोरिलेशन। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, हाइट वेट ऑब्वियसली एक साथ बढ़ती है, परफेक्टली पॉजिटिव है। स्पीड एंड टाइम ऑपोजिट बढ़ते हैं, स्पीड बढ़ती है टाइम घटता है, स्पीड घटती है टाइम बढ़ता है, तो वो परफेक्टली नेगेटिव हो गया। नो कोरिलेशन मतलब मेरी उम्र और मेरे जूते का साइज कोई लेना देना नहीं है, मेरा आईक्यू और मेरे जूते का साइज, आई एम सॉरी, तो आईक्यू मेरा बढ़ रहा है बट जूते के साइज से क्या फर्क पड़ता है। अच्छा जी, तो चलिए इसी नोट पे इस वीडियो को मैं यहां पर एंड करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आई होप आपको इस तरह के और अमेजिंग वीडियो मैं प्रोवाइड करता रहूंगा टाइम टू टाइम। तो चलिए इसी नोट पे आप लोगों से अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।